राधे राधे दोस्तों, मैं तुलसी रस्तोगी आपके अपने चैनल में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, होली की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और आप सभी लोग कुछ न कुछ होली की प्लानिंग कर रहे होंगे। और होला अष्टक का मतलब क्या है, जो नहीं जानते हैं आज वो भी जान लेंगे। होली से 8 दिन पहले का समय जो होता है वो होला अष्टक कहलाता है। होला अष्टक फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू होकर पूर्णिमा तक रहता है। और वो कौन से कार्य होते हैं जो हमें नहीं करने हैं और क्यों मना किया जाता है कि इन 7 दिनों में हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो हमारे लिए शुभ हो लेकिन बाद में वो अशुभ बन जाए, इसलिए शुभ कार्य को करने के लिए मना किया जाता है। होला अष्टक में कुछ काम ऐसे हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, खासतौर पर वही काम जो मैंने बताया कि शुभ काम नहीं करने चाहिए। जैसे कि इन दौरान में विवाह नहीं करना चाहिए, सगाई नहीं करनी चाहिए, नए घर में कोई प्रवेश करे वो नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई नया व्यापार करने की प्लानिंग कर रहे हैं इन दिनों में तो उसका भी कोई उद्घाटन ना करें और घर में कोई मुंडन जैसे कार्य भी ना करें। और अगर आप होली के आसपास किसी भी प्रकार का हवन यज्ञ करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये कार्य भी आपको नहीं करना है। और जिनकी शादी अभी हाल फिलहाल में हुई है, जैसे कि अभी शादी का सीजन चल रहा था, तो जो नवविवाहित है उन लड़कियों को अपने मायके में रहने की सलाह दी जाती है, वो अपने ससुराल में ना रहें। दोस्तों, होला अष्टक के दिनों में नकारात्मक शक्तियां ज्यादा सक्रिय रहती हैं। इन दिनों टोने टोटके किए जाते हैं और चौराहों पर भी रखे जाते हैं, इसलिए घर की स्त्रियों को बाल खोलकर बाहर नहीं जाना चाहिए और ना ही चौराहे पर रात के समय उनको पार करना चाहिए। अगर आपको जाना पड़े तो चौराहा के साइड से आप निकल सकते। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जैसे कि आपके घर में कलेश, आप बिल्कुल ना करें। लड़ाई झगड़ा ना करें। बाल कटवाने हैं तो आप होली के बाद कटवाएं, उससे पहले नाखून भी नहीं काटने चाहिए। नए वस्त्र, आभूषण और गाड़ियां भी, अगर आपका मन कर रहा है कुछ आभूषण खरीदने का होली पर, तो आप आभूषण और गाड़ियां ना खरीदें। होला अष्टक मान्यता है कि असुर जो हिरण्यकश्यप था, उन्होंने इन 8 दिनों में ही भक्त प्रहलाद को कई तरह के कष्ट दिए थे। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों की महत्वपूर्ण स्थिति और परिवर्तनों के कारण ये समय नए काम शुरू करने के लिए अशुभ माना जाता है। और खास तौर पे इस दिन किसी के द्वारा दिया गया मीठा खाद्य पदार्थ कोई भी हो, आपको कोई खीर दे रहा है, लड्डू दे रहा है या कुछ भी खाने का देते हैं, आपके अड़ोस में पड़ोस में रिश्तेदार दोस्त कुछ भी देते हैं, वो आपको नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से क्योंकि इन्हीं समय पे टोने टोटके का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और हमें खासतौर घर के बच्चों को ये बात आप हमेशा सिखा कर रखें कि होली के दिन आसपास में इन 8 दिनों में बाहर से कोई भी अगर कुछ खाने को देता है मीठा, तो बच्चे विशेषकर ना खाएं। आप होली मनाइए और अच्छे से होली मनाइए। मेरे भगवान से यही प्रार्थना है कि होली का माता आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगी एक नई अगली जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक आप सभी को राधे राधे।